नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे समास के चौथे और पांचवें भेद के बारे में, यानी द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में। मैं इस कक्षा में आपको दो समास एक साथ इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि दोनों में ही जो शब्द होते हैं वो संख्यावाचक होते हैं। दोनों में ही कुछ समानताएं हैं और कुछ भिन्नताएं हैं, इसीलिए मैं आपको दोनों समास आज एक साथ करवा रही हूँ। सबसे पहले देखते हैं हम द्विगु समास के बारे में। इसमें क्या है, पहला पद संख्यावाचक होगा। इसका नियम क्या है कि जो भी हमारा पहला पद होगा, मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमारे दो पद होते हैं, यानी दो शब्द होते हैं जिनका हम योग करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला शब्द होगा हमारा वो कैसा होगा, संख्यावाचक होगा, यानी वो किसी संख्या को दर्शा रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है त्रिफला, यानी त्रणायाम फलानाम समाहारः, अर्थात तीन फलों का समूह। यानी कि यहाँ पे पहला शब्द क्या है, त्रि मतलब तीन। संस्कृत में तीन को हम त्रि कहते हैं, और क्योंकि यहाँ पे पहला पद यानी पूरा का पूरा शब्द क्या है, वो बोल रहा है त्रणायाम यानी तीन। ठीक है, फलानाम फलों का, ठीक है, समाहारः समूह। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में मैंने आपको लिख के दिखाया हुआ है कि तीन फलों का समूह। तो यहाँ पे पहला पद ही क्या हो गया, हमारा संख्यावाचक हो गया। इस वजह से ये हमारा क्या होगा, द्विगु समास होगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, पंचपात्रम अर्थात पंचानाम पात्राणाम समाहारः, अर्थात पांच पात्रों का समूह। पात्र अर्थात बर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो पहला शब्द है वो पंच से शुरू हो रहा है। पंच किसको बोलते हैं, संस्कृत में पांच को बोलते हैं। तो यहाँ पे पहला पद अगर हम देखें तो क्या है, पंचानाम यानी पांच पात्रों का समूह। उस आधार पे क्या होता है, ये हमारा द्विगु समास हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बहुव्रीहि समास की। तो इसमें क्या नियम है कि कोई भी पद प्रधान न होकर किसी अन्य विशेष का अर्थ प्रकट करे, अर्थात इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। जो मैं दो पदों की बात करती हूँ, दो शब्दों को जो हम जोड़ते हैं, इनमें से ना तो ये प्रधान है और ना ही ये प्रधान है, यानी यहाँ पे कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, बल्कि इन दोनों के योग से जो एक अर्थ बनेगा, और अर्थ भी किसी और के लिए प्रयोग होगा, तो वो जाकर के इसका प्रधान होगा। एक उदाहरण के जरिए समझते हैं, जैसे है पीताम्बरः अर्थात पीतम अम्बरम यस्य, अर्थात पीला है अंबर जिसका। इसमें क्या बोल रहे हैं, समस्त पद में क्या है, पीताम्बरः यानी पीत यानी पीला, अम्बरः यानी वस्त्र, यस्य मतलब जिसका, जिसका पीला अंबर है। अब यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि शाब्दिक अर्थ अगर हम ले, शब्दों का सीधा सीधा मीनिंग ले, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जिसका कपड़ा पीला हो। ठीक है, या जो कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, हम कह सकते हैं कि उसके वस्त्र पीले हैं, पर लेकिन नहीं, यहाँ पे ये नहीं होगा। क्या कहा था इसने, किसी अन्य विशेष के अर्थ के लिए प्रकट हो। अब यहाँ पे अन्य विशेष कौन है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो पीले रंग के वस्त्र पहनता है, या फिर जिसको हम पीले रंग के वस्त्रों के जरिए ही जानते हैं, वो है भगवान विष्णु। कौन है वो, भगवान विष्णु। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। यहाँ पे है दशाननः अर्थात दशानाम आनन आनन यस्य, यानी 10 है मुख जिसके, ऐसा व्यक्ति जिसके 10 मुख हैं। यहाँ तो आप आसानी से समझ ही गए होंगे कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके 10 मुख है, पर लेकिन फिर से मैं बात याद दिलाऊंगी कि हमने क्या कहा है, किसी अन्य विशेष के लिए। ठीक है, कि अन्य विशेष के लिए, ये याद रखना कि अन्य विशेष के लिए है, तो 10 आनन यस्य। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति जिसके 10 मुख है हम उसके लिए कह देंगे 10 है इसके मुख, नहीं। यहाँ पे हम किसी एक विशेष के लिए प्रयोग कर रहे हैं, और वो कौन है, रावण, जिसे हम दशानन भी कहते हैं। दशानन क्यों कहते हैं हम उसको, क्योंकि उसके 10 आनन हैं। 10 यानी 10 संख्या हो गई, और आनन यानी मुख। ठीक है, आनन किसको कहते हैं, मुख को कहते हैं, तो इसलिए दशानन किसके लिए हो जाएगा, रावण के लिए। यानी कि ये अपना शाब्दिक अर्थ ना दे करके किसी विशेष की ओर संकेत करते हैं, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब मैंने क्यों आपको ये दोनों एक साथ करवाए हैं, वो इसलिए क्योंकि इसमें क्या नियम था कि पहला पद कैसा हो गया, संख्यावाचक होगा। इसमें मैंने आपको बताया था कि त्रि संख्यावाचक है, पंच संख्यावाचक है। इसी तरह आप ये भी कहेंगे कि मैम यहाँ तो दशानन में 10 भी संख्यावाचक है, और पहला ही पद है ये भी। दशानन में सबसे पहले 10 दिया हुआ है, 10 को बोलते हैं। हाँ, आप ये कहेंगे मैम इसमें भी तो ये पहला ही है, फिर ये द्विगु समास में क्यों नहीं है, बहुव्रीहि समास में क्यों है। तो ये बहुव्रीहि समास में इसलिए है क्योंकि इसमें ये नियम कहा गया है कि ये किसी अन्य विशेष का अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, तो दशानन यहाँ पे हम जानते हैं किसके लिए प्रयोग किया जाता है, रावण के लिए किया जाता है। इसी कारण ये किसमें आ जाता है, हमारा
बहुव्रीहि समास में। तो बहुव्रीहि समास का एक सबसे बड़ा नियम यही है कि ये अपने में प्रयोग ना होकर के किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। और क्योंकि दोनों में समानता, मैंने कहा था कि इसका भी पहला संख्यावाचक होता है और इसका भी पहला संख्यावाचक आ सकता है, तो ये दोनों में समानता है। पर दोनों में भिन्नता क्या है कि ये शाब्दिक अर्थ लेता है और ये शाब्दिक अर्थ न लेकर के किसी अन्य विशेष की ओर संकेत करता है। आशा करती हूँ कि आपको ये आज की कक्षा अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको ये जो आज की वीडियो है, आपकी कक्षा है, आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि बाकी भी इन चीजों को अच्छे से समझ सकें।